सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का हिंदी जो 100 मार्क्स है उसको लेकर के हम आए हैं। तो चलिए आज आप लोगों को हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी का लिखा हुआ जो पुत्र वियोग कविता है इसको लेकर के हम आए हैं, इसी को आज बताएंगे। ठीक है, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा जो लिखा गया है पुत्र वियोग, तो इसमें कवित्री के रूप में कौन है बाबू? सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, और इन्हीं का जो है वो आज हम परिचय आपको जो है वो देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए इसको। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म है वो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को, ठीक है ना, कब? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट, ठीक है ना, इलाहाबाद के निकट हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक स्थान में, देखिए यहाँ पर निकट छूट गया है। ठीक है ना, इलाहाबाद के निकट, ठीक है ना, यहाँ पर निकट लिखा होगा। ठीक है, निकट निहालपुर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है ना, अब देखिए इनके पिता का नाम क्या था बाबू? ठाकुर रामनाथ सिंह। देख रहे हैं ना, पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह। और जो माता का नाम था वो श्रीमती धीराज कुंवर। ठीक है ना, क्या था? श्रीमती धीराज कुंवर। ठीक है, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जो विवाह है वो मध्य प्रदेश के निवासी थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ठीक है ना, कौन थे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। ठीक है ना, इनका जो विवाह है वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। देखिए ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो थे, जो वो भी जो है वो एक साहित्यिक व्यक्ति थे। ठीक है ना, उनके द्वारा जो है वो लिखा गया था कुल्ली प्रथा। देखिए कुल्ली प्रथा तथा गुलामी का नशा। ठीक है ना, देखिए इनके द्वारा क्या लिखा गया था बाबू? ठाकुर लक्ष्मण सिंह के द्वारा कुल्ली प्रथा तथा गुलामी का नशा नामक नाटक लिखा गया था, जो अंग्रेजी सरकार जो थी जो इसको जो है वो जब्त कर लिया। अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो है वो इसको क्या कर लिया गया था? जब्त कर लिया गया था। ठीक है, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रमुख कृतियां, ठीक है ना, चूंकि जगह हमारे पास कम है, ठीक है ना, तो इसलिए जो है हम इसमें जो है ना पैराग्राफ जो है वो हम नहीं छोड़े हैं। ठीक है ना, आप लोग जो है यहाँ तक जब लिख लीजिएगा कि जब्त कर लिया गया, तो उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रमुख कृतियां जो है वो यहाँ से लिखिएगा नीचे से। ठीक है ना, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कृतियां क्या है? तो देखिए मुकुल, ये जो है वो कविता संग्रह है बाबू। क्या है? कविता संग्रह है। ठीक है, त्रिधारा ये कविता चयन है, और बिखरे मोती ये कहानी संग्रह है। ठीक है, एक और है सभा के खेल, ये प्रमुख है, इनका ये प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है ना, कौन कौन है एक बार फिर से देख लीजिए। मुकुल ये जो है वो कविता संग्रह है। ठीक ना, ये कई कविताओं का इसमें संग्रह किया गया है, तो मुकुल इसमें है। उसके बाद देखिए त्रिधारा हो गया, बिखरे मोती ये कहानी संग्रह है, याद रखिएगा आप। सभा के खेल ये जो है वो इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, देखिए मुकुल जो है जो कविता संग्रह है, इसके लिए जो है वो इन्हें हिंदी साहित्य का सेकरिया पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था बाबू? हिंदी साहित्य का सेकरिया पुरस्कार मिला था। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। मुकुल जो है वो लिखा गया था, त्रिधारा, बिखरे मोती और सभा के खेल। ठीक है, देखिए मुकुल जो है, मुकुल के लिए इन्हें हिंदी साहित्य का सेकरिया पुरस्कार मिला था। समझ रहे हैं ना, हिंदी साहित्य के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? सेकरिया पुरस्कार मिला था। ठीक है, उसके बाद देखो पुत्र वियोग नामक जो कविता है वो मुकुल कविता संग्रह से ली गई है। किसे लिखी ली गई है बाबू? मुकुल कविता संग्रह से ली गई है ना। और देखिए चौहान जी की मृत्यु जो है वो 1948 ईस्वी में सड़क दुर्घटना में हो गई थी। ठीक है ना, क्या है? सड़क दुर्घटना में हो गई थी। तो देखिए इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बाबू? देखिए अंडरलाइन हम कर दे रहे हैं, याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन किया गया है। इसको जो है जन्म के बारे में देखेंगे इनका, तो जन्म जो है वो 16 अगस्त 1900 कब हुआ था? 4 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह। और माता का नाम तो धीराज कुंवर, है ना।
देखिए इनका विवाह किनके साथ हुआ था बाबू, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुई थी, है ना। ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के द्वारा, चूंकि वह एक साहित्यिक व्यक्ति थे, तो उन्होंने जो है वो कुल्ली प्रथा और गुलामी का नशा नामक के जो नाटक लिखे थे, उसको अंग्रेजी सरकार जो है वो जब्त कर लिया था, ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रमुख कृतियां क्या है, तो मुकुल, ये कहानी संग्रह, कहानी नहीं बाबू, कविता संग्रह है, त्रिधारा कविता चयन, है ना, बिखरे मोती कहानी संग्रह, और सभा के खेल। देखिए इतना जो है वो लिखे थे, आए इनका जो है वो प्रमुख कृतियां हैं। देखिए मुकुल के लिए इन्हें तो हिंदी साहित्य के जो है वो सेकरिया पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था, ठीक है ना। कौन से पुरस्कार, सेकरिया पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था। देखिए पुत्र वियोग नामक जो कविता है वो मुकुल कविता संग्रह से ली गई है। बार बार जो है वो कहानी संग्रह बोला जा रहा है, ठीक है ना। कौन किससे लिया गया था, कविता संग्रह से ली गई है, ठीक है। और एक चीज और देखिए, ये जो है चौहान जी की मृत्यु जो है वो 1948 ईस्वी में किस में हुआ था बाबू, सड़क दुर्घटना में हो गया था। तो देखिए इस तरह से जो है आप पुत्र वियोग जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा, ठीक है। आप ठीक ढंग से सुनिए, सुनते सुनते जो है हमें आपको जो है वो इतना फ्रेश टाइप का जो है वो अलग अलग करके जो है वो बता रहे हैं कि आप सिर्फ सुनिएगा, उतना ही में जो है वो आपको ये जो चैप्टर में जो कवित्री परिचय दिया गया है एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मुख्य रूप से फोकस करेंगे बाबू। देखिए पुत्र वियोग कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक स्थान में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह और माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर था। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो विवाह हुआ था वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जो थे वो खुद एक साहित्यिक व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो है वो कुल्ली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटक लिखा गया, है ना, जो बाद में जो है वो अंग्रेज सरकार उसको जब्त कर ली थी, ठीक है। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कृतियां क्या है, तो मुकुल ये जो है वो कविता संग्रह है, त्रिधारा ये कविता चयन है, बिखरे मोती कहानी संग्रह है, और सभा के खेल, यही इनका प्रमुख कृतियां हैं, ठीक है। देखिए मुकुल के लिए इन्हें हिंदी साहित्य का सेकरिया पुरस्कार मिला था, ठीक है। और आप जानते हैं, देखिए बार बार आप लोग को बताया जा रहा है कि पुत्र वियोग नामक जो कविता है वो मुकुल से लिया गया है, मुकुल कविता संग्रह से लिया गया है, ठीक है। और जो चौहान जी की मृत्यु है वो 1948 ईस्वी में सड़क दुर्घटना में हो गई थी, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग इसको जो है वो लिख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो हम किताब में जो है आते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ा देते हैं, और बाकी इसका जो है जो कविता का जो शेष भाग रहेगा वो कल जो है वो इसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको आप लोग लिखिए। चलिए तो इसको जो है हम मिटाते हैं, और आगे इसका कविता को आप लोग देखिए, ठीक है ना। देखिए जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए जो है हम प्रत्येक दिन जो है वो हिंदी जो है उसका जो है वो वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे। और अभी जो है अब काव्य खंड में जो है वो जो कविता जो है उसको हम चला रहे हैं, ठीक है ना। कविता समाप्त होते ही जो है जब पूरा कविता जो है वो उसको हम समाप्त करवा देंगे पढ़ा करके, तो इसके बाद जो है हम व्याकरण पोर्शन लेकर के आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक तरफ व्याकरण पोर्शन चलेगा और एक तरफ कहानी, ठीक है ना। और इस तरह से कर करके हम आपको जो है वो हिंदी का पूरा जो है जो किताब है और जो व्याकरण पोर्शन है उसको हम समाप्त करके, और आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है वो हम चलाएंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ जो है
इसके जो टेस्ट है उसके लिए भी जो है वो हम प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम देखते हैं इसको पुत्र वियोग, ठीक है ना। देखिए जो किताब है बाबू, ठीक है ना, आपका जो दिगंत भाग 2 है क्लास 12 के लिए, इसमें जो कविता है पुत्र वियोग, ठीक है ना, इसको जो है वो हम आज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। किनके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, अभी बताए हैं आपको। देखिए यह जो कविता दिया गया है वो बहुत ही मार्मिक कविता है ना। ये जो घटना जो घटा है वो खुद कवित्री के साथ घटा है ना। और इसी को जो है वो एक आधार बनाकर उन्होंने जो है वो पुत्र वियोग लिखा है ना। हर माँ के लिए जो है जो पुत्र उसका सबसे बड़ा धन होता है ना। और उसी को जो है वो या तो खिलौना के रूप में या धन के रूप में या और किसी चीज के रूप में जो है वो उसको वह पेश करती है ना। तो एक माँ के लिए जो है वो उसका पुत्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है ना। और किसी माँ से जो है जब उसका पुत्र जो है वो जब छीन जाता है तो उसके लिए वह जो है वो सबसे बड़ा जो है वो दुखद दिन होता है ना। तो उसी को लेकर के सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं वो पुत्र वियोग लिखे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं पुत्र वियोग में लिखे हैं क्या। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। देखिए कहते हैं क्या कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। देखिए क्या लिखे हैं, आज दिशाएं भी हंसती है। देखिए माहौल जो है सभी जगह खुशनुमा है ना। कह रहे हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है, मैंने चारों तरफ दिशाएं क्या है वो खुशनुमा है, लोग जो है वो खुश हैं, है ना। है उल्लास विश्व पर छाया, है ना। पूरा विश्व में जो है वो उल्लास छाया हुआ है, खुशी का वातावरण है ना। लोग जो है वो खुश हैं कि देखिए मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। देखिए कवित्री जो है वो अपने बारे में लिखे हैं, पहले भी हम बता चुके हैं, है ना, कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। एक माँ के लिए जो है उसका सबसे बड़ा खिलौना क्या होता है भाव, तो वह उसका पुत्र होता है ना। आप लोग अपने आस पड़ोस में भी देखते होंगे कि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करती है ना। वो अपने बच्चे के लिए जो है वो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसीलिए कहा है कि लिखते हैं क्या कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। कवित्री कहते हैं कि उनका जो खिलौना, जो पुत्र रूपी खिलौना है वो खो गया है और वह जो है वो उनके पास अब तक, जब तक मैंने उसके बारे में बोल रहे हैं कि अब तक मेरे पास ना आया, उनकी खिलौना जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। देखिए ये जो कविता जो लिखा गया है एकदम सीधा भाषा में जो है वो स्पष्ट भाषा में है ना। इसका कोई अर्थ विशेष रूप से अर्थ जो है वो नहीं निकलता है, समझे ना। तो देखिए एकदम सीधा जो है वो भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसका जो है वो रूप दिया गया है एक कविता का, है ना। एक माँ जो है वो जो उसका दर्द होता है बच्चा खोने के बाद, उसको जो है वो इन्होंने जो है वो आपके सामने जो है वो ला करके प्रस्तुत कर दिया है इस कविता के माध्यम से। देखिए शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। देखिए माँ जो शब्द है वो बहुत ही निराला है ना। बहुत ही जो है माँ शब्द एक ऐसा शब्द है कि संसार में जो है अगर माँ शब्द को हटा दिया जाए तो ये पूरा संसार ही जो है वो सूना हो जाएगा, है ना। माँ के बिना जो है वो यह संसार है ही नहीं, है ना। माँ जो है वो इस पृथ्वी पर सब कुछ है। तो देखिए माँ जो है वो क्या करती है, कहती है, कह रहे हैं क्या कि शीत न लग जाए इस भय से, है ना, सर्दी, है ना, ठंडा लग जाए या देखिए शीत न लग जाए इस भय से, उसे माँ को जो है वो भय है कि कहीं अगर इसे हम नीचे उतारें तो कहीं जो है वो इसको ठंडा न लग जाए, है ना। नहीं गोद से जिसे उतारा, माँ जो है वो इस भय से अपनी गोद से उसे नहीं उतारती है ना। छोड़ काम दौड़कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। अगर बच्चा जो है वो खेल रहा है ना, या फिर कहीं पर सोया हुआ है और माँ कुछ काम कर रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चा जो है वो माँ कहकर जिस समय पुकारता है, माँ जो है वो सारा काम छोड़ करके
और वह जो है वो बच्चे के पास जो है वो पहुंच जाती है। सोचिए माँ जो है वो क्या है ना। माँ जो है वो रात रात भर जा करके जो है वो अपने बच्चे के लिए जो है वो सोती नहीं है, हर तरह की परिस्थिति का सामना करती है। देखिए, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। देखिए, माँ जो है जब सारा जग जो है जब सो रहा होता है ना, तो माँ जो है उस समय जागती है। जब उसका बच्चा जो है जब नहीं सो पाता है तो माँ जो है उसकी थपकी दे करके और लोरियां सुनाती है ना, लोरियां सुनाती है और उसको जो है वो सुलाती है ना। चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए गुड़ के, अपने खाए थाले में, है ना। इस तरह के जो है वो थपकियां दे करके और लोरियां गा करके सुनाती है ना। और भी तरह तरह के जो है वो उसमें जो है वो लोरियां जो है वो गाती है और बच्चे को जो है वो माथा पर हल्का हल्का जो है वो थपकी देती है ताकि बच्चा जो है वो क्या है सो जाए, है ना। सोचिए, देखिए कितना जो है माँ जो है वो कितना करती है अपने बच्चे के लिए। जिसके मुख पर जरा मलिनता, ठीक है ना, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। देखिए, आप लोग जो है इसको जो है वो आप समझिए कि माँ जो है, माँ जो शब्द है वह क्या है ना। देखिए, इसमें जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है वो लिखते हैं कि जिसमें जिसके मुख पर जरा मलिनता, बच्चा जो है जब उसका मुख मलिन हो जाता है या बच्चा जो है जब हमेशा भर दिन जो है वो खेलते रहता है और अगर उसका मुख जो है वो थोड़ा सा जो है वो मलिन होता है, वह सुस्त पड़ जाता है, तो माँ जो है वो रात रात भर जो है वो जाग करके और अपने बच्चे को जो है वो देखभाल करती है, रात भर जागती है अपने बच्चे के लिए, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कविता के साथ साथ जो है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए, है ना। आपका एक लाइक जो है हमें जो है वो पूरा जो है वो अंदर से जो है वो एनर्जी देता है और हम जो है इसी लाइक के बदौलत जो है वो हम आप लोगों के सामने नित्य प्रतिदिन नए नए वीडियो लेकर के आते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी दूब बनाया। देखिए, माँ ही है जो इस तरह के काम को जो है वो कर सकती है ना। कह रहा है क्या कि जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। देखिए, माँ जो है कह रही है क्या कि पूरी तरह से अपनापन, जो अपने पर परिवार हैं, उनका जो अपना जो निजी परिवार हैं, उसको भी वह भूल जाती है। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, है ना। जब उसके बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का कोई आपत्ति आती है, बीमारी आती है या कोई प्रकार का जो है वो समस्या पैदा होती है, वह अपनापन को भी जो है वो भूल जाती है ना। अपने परिवार को भी जो है वो किनारा लगा देती है। और देखिए, इसके बाद भी जो है पत्थर को भी देव बनाया। आप लोग जानते होंगे हिंदू धर्म में जो है जो यह जो है वो आस्था का विषय है ना। हिंदू धर्म में जो है वो बहुत से लोग जो है वो पत्थर को पूजते हैं, हम भी पूजते हैं, है ना। पत्थर को भी जो है वो ईश्वर का जो है वो एक रूप माने हैं, है ना। क्योंकि मूर्ति पूजा जो है वो गलत नहीं है। मूर्ति पूजा को लोग जो है वो बहुत से लोग जो है वो इसका विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन हम कहते हैं कि मूर्ति पूजा होना चाहिए, है ना। बहुत से लोगों से पूछा जाता है कि तुम्हारे दादा कैसा थे, है ना। तो भाई सोचिए, आपके दादा जो है जब आप कभी देखे ही उनको नहीं, तो दादा के बारे में आप कैसे बता सकते हैं कि हाँ आपके दादा कैसे थे, गोर थे, काले थे, लंबे थे, मोटे थे, चौड़े थे, क्या थे, है ना। लेकिन जब आपको बताया जाता है, उनकी एक तस्वीर दी जाती है और बताया जाता है कि देखो यही तुम्हारे दादा हैं, तो आप उनको जो है वो एक रूप में ढाल करके और आप कहते हैं कि नहीं ये हमारे दादा थे, है ना। या अगर उस फिगर को जो है, अगर उस चित्र को जो है वो कोई गलत दृष्टि से देखता है, तो आप जो है वो तुरंत आग बबूला हो जाते हैं कि नहीं ये हमारा परिवार है, इसके बारे में गलत बोल रहा है ना। तो देखिए, मूर्ति पूजा गलत नहीं है। मूर्ति पूजा भी जो है वो हिंदू धर्म की ही जो है वो एक आस्था का ही अंग है ना। और इसी के सहारे जो है वो प्रत्येक हिंदू जो है वो मूर्ति पूजा करता है और उसे करना भी चाहिए, है ना। तो देखिए, हम इसमें जो है वो चलते हैं, कविता में चलते हैं
कह रहा है क्या कि पत्थर को भी देव बनाया। देखिए माँ जो होती है वो अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करती है ना। पत्थर भी जो होता है उसको भी जो है वो देवता बना करके और उस पर भी जो है वो क्या करती है, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं नारियल तो कहीं दूध कहीं बतासे, ये सब को जो है वो मनौती मानती है कि मेरा बच्चा अगर सही हो जाए तो हम आपको जो है वो नारियल दूध बतासे और भी जो है वो चीजें जो है वो आप पर जो है वो हम चढ़ाएंगे। और कहीं जो है वो चढ़ा करके कहीं चढ़ा कर शीश नवाया, है ना। और वह जो है वो अपने शीश नवाती है कि मेरा बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, है ना। देखिए ये जो है वो एक माँ ही कर सकती है, जिसे पता है कि उसका जो पुत्र है वो किसी मुसीबत में फंस गया है, तो वह जो है वो एक माँ ही कर सकती है अपने बच्चे के लिए इस तरह से, है ना। चले देखिए, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। देखिए यही तो जो है वो प्रकृति का नियम है ना। प्रकृति जो है जब उसका माँ से जो है वो उसका बच्चा छीन लेता है तो उसके विषय में कहती है कि फिर भी कोई कुछ कर न सका, है ना। इतना करने के बावजूद भी कहीं नारियल कहीं बतासे कहीं दूध चढ़ा चढ़ा करके जो है ना, कोई व्यक्ति कहीं पर भी कह देता है कि आप यहाँ पर चले जाओ, वहाँ का देवी देवता बहुत जो है वो उनका बहुत सत्य है, तो वह माँ जो है वो रात और दिन नहीं देखती है ना। वहाँ पर भी जा करके और अपने बच्चे के लिए सलामती की जो है ना वो भीख मांगती है ना। तो देखिए इसीलिए कहे हैं कि इतना करने के बावजूद भी जो है उसका कोई कुछ नहीं कर सका और छिन ही गया खिलौना मेरा, और उसका जो पुत्र रूपी खिलौना है वो छिन जाता है ना। मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। देखिए कवित्री कहते हैं क्या कि मैं तो असहाय हो गई, है ना। जब मेरा बच्चा छिन गया मैं इस आस में थी कि हो सकता है कि मेरे बच्चे को जो है देवी देवता है ना बचा सके, लेकिन मैं अब जो है वो असहाय विवश होकर के बैठ गई, रही उठ गया छौना मेरा, है ना। और जो बच्चा उसका था वो क्या हो गया, वो उठ गया, चला गया, उससे बिछोड़ गया, है ना, वियोग हो गया। देखिए इसको जो है वो इस रूप में जो है वो उन्होंने प्रस्तुत किया है। देखिए तड़प रहे हैं विकल प्राण, ए मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खो या धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। कहते हैं क्या, एक माँ जो है उसका जो हृदय है वह एकदम विकल हो उठा है, तड़प उठा है ना। विकल प्राण है ना, उसके अंदर से जो है जो आत्मा है वो पूरी तरह से तड़प रहा है, तड़प पूरी तरह से विकल, जो विकल प्राण तड़प रहे हैं विकल प्राण, मुझको पल भर शांति नहीं है। देखिए उसकी अंदर से जो आत्मा है बिल्कुल तड़प रही है ना। वह अपने बच्चे के लिए, उसको पल भर के लिए जो है वो शांति जो है वो नहीं है ना। वह जानती है कि उसका बच्चा जो है वो खो गया है ना। बाप भाई बहन जो भी हैं वह सब जो है वो कुछ देर के बाद जो है वो वह उनके जो धीरे धीरे जो आत्मा जो है वह मानने के लिए मजबूर हो जाती है कि उसका जो बच्चा है या उसका भाई जो है वह जो है वो समाप्त हो गया है। इसलिए धीरे धीरे जो है वो उसकी आत्मा जो है ना वह मानने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन एक माँ जो है वह समझती है ना, उसका बच्चा जो है वो इतना दिनों तक के साथ रहा और उसका बच्चा जब खो जाता है तो उसको शांति जो है वो बिल्कुल ही नहीं है। वह खो या धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। पुत्र रूपी जो धन है वह जो है वो अब धीरे धीरे जो है वो जो कवित्री है वो कह रही हैं कि जो पुत्र रूपी जो धन है उसका जो खो गया है वह, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। कहते हैं कि वह धन जो है वो अब हमें एहसास हो रहा है कि अब प्राप्त हमें नहीं होगा, है ना। इसमें कोई भी संशय नहीं है, इसमें कोई भी भ्रांति नहीं है। देखिए फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। कहते हैं कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। देखिए माँ कहती है, एक माँ जो है उसका मन जो है चाहे कितनों भी समझाए लेकिन उसका मन जो है वो नहीं मानता है, अंदर से जो है वो एकदम जो है वो रोते ही रहता है ना। माँ जो है वो माँ होती है, बड़ा जटिल निरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। और वह माँ जो है वो कह रही है ना, माँ के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो अपने को प्रस्तुत किए हैं। वह कह रही है कि माँ का जो जीवन है वो एकदम सूना सूना है ना। उसका जो जीवन है वो निरस लग रहा है ना, जैसे उसके जीवन में कुछ है ही नहीं। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। देखिए कहते हैं क्या कि यदि पल भर के लिए अगर उसका बच्चा जो है वो मिल जाता तो उसे जी से लगा करके जी भर करके प्यार करती,
उसको सहलाती, है ना, उसे समझाती, उसे पुचकारती, है ना, इस तरह से कर करके, और उसे जो है वो एहसास दिलाते कि माँ जो है वो तुमको से बहुत प्यार करती है। लेकिन मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को छोड़ न जाना बड़ा कठिन है, बेटा खोकर माँ को अपना समझाना, अपना मन को समझाना। देखिए कहते हैं क्या कि माँ जो है ना अपने बच्चे को कौन सा उपाधि नहीं देती है ना। देखिए मेरे भैया मेरे बेटे, है ना, बेटे को जो है जो बच्चा होता है उसको भैया बेटा बाप, है ना, का क्या नहीं जो है उसको कह देती है, बहुत सी उपाधियां दे डालती है ना। लेकिन देखिए कह रहे हैं क्या कि मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यो छोड़ न जाना। कह रहे हैं क्या कि माँ को जो है ना इतनी उपाधि दे करके भैया बेटा कह करके, और कह रहे हैं क्या कि माँ को जो है ना अब इस तरह के जो है वो छोड़ करके नहीं जाना। क्योंकि देखिए बड़ा कठिन है बेटा खोकर, अगर बेटा जब खो जाता है, पुत्र जब खो जाता है, तो माँ को अपना मन को समझाना काफी कठिन हो जाता है। ऐसा महसूस होता है कि वह अपने मन पर जो है वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाएगी। देखिए भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कह रहे हैं क्या कि भाई बहन जो है वो पिता जो है वो तुम्हें भूल जाए, है ना, कुछ दिन के बाद जो है वो भूल जाते हैं, लेकिन रात दिन जो है वो साथ रहने वाली माँ अपने मन को जो है वो नहीं समझा पाती है ना। देखिए कितना मार्मिक जो है वो उन्होंने कविता को लिखा है ना। एक कविता जो है जो जिसका बच्चा जो है वो खो जाता है, वह जो है वो इस तरह की अगर कविता लिखे तो आप इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना मार्मिक और करुण जो है वो दृश्य होगा, है ना, एक माँ के लिए जब उसका बच्चा जो है वो उससे बिछड़ जाता है ना। तो चलिए देखिए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं उन्होंने जो है वो उस पुत्र वियोग के माध्यम से लाखों करोड़ों माताओं के, जिसका पुत्र जो है जो पुत्र रूपी खिलौना जो है वो जब छीन जाता है तो उसका मार्मिक और करुण जो दृश्य होता है उसका चित्रण आप लोगों के सामने जो है उन्होंने किया है ना। तो चलिए ये कविता तो जो है वो समाप्त हो गया है, और अगला दिन जो है हम आप लोगों के लिए जो है वो इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और इसी तरह से जो है वो चैनल से आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।